ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਭਾਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਭਾਗੀ, ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਗੀ, ਸੋਨਮ ਭਾਗੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਗੀ, ਪਿੰਕੀ ਭਾਗੀ, ਰਾਘਵ, ਮੁਸਕਾਨ, ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती संतोष भागी जी का जन्म पिता श्री ज्ञानचंद जी के घर माता श्रीमती शकुंतला राणी जी की कुखों 1 जनवरी 1957 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ श्री राम मूर्ति भागी जी हुणां नाल होया। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਿਆਂ ਸੋਨੂ ਭਾਗੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਗੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਗੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਭਾਗੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਘਵ, ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 वरा नारायण 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 वरा नारायण 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 मत्स्य नारायण 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 मत्स्य नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 कश्यप नारायण 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 कश्यप नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 परशुराम नारायण 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 परशुराम नारायण 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 अच्युत नारायण 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 अच्युत नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कल्की नारायण 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 कल्की नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 शृणोताक्षे प्रवक्ष्यामि यन्मातत्वपरीक्षसे यस्य श्रवणमात्रेण संसारनाम नरम भक्ष्यते। कहा कि हे ताक्ष, तुम जिस विषय में पूछते हो मैं बताता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही प्राणी इस संसार से मुक्त हो जाता है। अस्ति देव परब्रह्मः निष्कलरूपी शिवः सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वेषु निर्मलोऽधः स्वयं ज्योति निराराधो निर्विकार तत्परः निर्गुणः सच्चिदानन्द संज्ञान संजीव संगय। कि वह परब्रह्म निष्कल है, कला रहित है, परब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता है, सर्वेश्वर निर्मल तथा अभेद, जिसको भेदा ना जा सके। वह परमात्मा स्वतः एक प्रकाश रूप है, अनादि है, अनंत है, निर्विकार, जिसका कोई आकार ना हो, तत्परापर निर्गुण सच्चित आनंद आनंद स्वरूप। यह कलियुगी जीव उस प्राण परमात्मा का ही अंश है। जिस तरह अग्नि से हजारों चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, अनंत है,
चिंगारी रूप होकर के वायुमंडल में कुछ क्षण के लिए भ्रमण करने के बाद पुनः भस्म रूप होकर के उसी में मिल जाती है। वैसे ही शरीर धारण करके प्राणी उस परमात्मा से पृथक यानी अलग हो जाता है। अनाद विद्यादोह पथा यथा मग्नो विषफुल्लिकः देहधुपाद समस्त नास्ते कर्म निर्गुणार्दमे सुखिदं दुखिदं पुण्य पाप रूप निरंतरता तत्व सच्चायुतं देहमाभुर्मोचे कर्मजः। उसी प्रकार अनादिकाल अविद्या से युक्त होने के कारण जीव अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप देह आदि को धारण करके उस परम ब्रह्म से पृथक होता है। और कहते हैं जीव प्रत्येक जन्म में अपने पाप पुण्य के कर्मों के कारण कभी सुख प्राप्त करता है तो कभी दुख की प्राप्ति होती है। कर्मों के नियंत्रण कहते कर्मण्य फलवास्का नास्ते, जब तक हम अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेंगे तब तक उस कर्म का क्षय नहीं होता, उसका अंत नहीं होता। इसलिए ततश्चत व्यक्ति अपने दुख सुख प्रदान करने वाले कर्मों से निवृत्त होकर के ततश्चत जाति देह रूप शरीर आयु अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। जैसा कर्म करता है प्राणी को वैसा ही स्वरूप परिवार शरीर काया रंग रूप आदि प्राप्त होता है। कहते हैं ये जीव कभी इस पंच भौतिक शरीर को प्राप्त करने के बाद भी जब इसका परित्याग कर देता है तो अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करता है जो अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर होता है। और उस सूक्ष्म लिंग शरीर को तब तक प्राप्त किए रहता है जब तक उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता। ये जीव कभी स्थावर हो जाता है तो कभी वृक्ष लता आदि जड़ी योनियों को भोग करके क्रम से क्रम योनि में आता है। क्रम योनियों को भोगने के बाद जलचर पशु पक्षी आदि की योनियों को प्राप्त करता है। जैसे जैसे मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों को धारण करने के बाद फिर जब उसके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं फिर प्राणी एक बार मनुष्य शरीर धारण करता है। फिर कहते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं यदि मनुष्य धार्मिक रूप में हो तो पुनः अपने सत्कर्म के अनुसार अपने धर्म के कारण वो देवता स्वरूप हो जाता है। देवता योनि के पश्चात क्रम से आसानी से सहजता से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे पंच शरीर को धारण करने वाले ये प्राणी उस मनुष्य शरीर का अधिकारी होते हैं। कहते हैं प्राणी उद्दज अंडज स्वेदज जरायुज इन 4 प्रकार के शरीरों को प्राणी करोड़ों बार धारण करता है और इनसे निकलने का उपाय करता है। उनमें मुक्त होकर के सुकृत है जब वो प्राणी अपने पुण्य के प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। और कहते हैं यदि जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद वो ज्ञानी हो जाए तो कहते हैं सहजता आसानी से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चतुर्शीलेषु शरीरेषु शरीरपाणः नामानुसं विनतायन्ते तत्त्वज्ञानं तु लुभ्यते। कहते प्राणों की 84 लाख योनियां कही गई है। 83,99,999 योनियों में हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें मनुष्य को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। और उस तत्व ज्ञान के प्रभाव से कहते हैं हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और जिसने अपने इन इंद्र रूपी घोड़ों पर जिसने एक स्थिरता रखी है अपने मन को एकाग्रचित किया है वो इस संसार से अपनी सुकृति यश फैला करके सहजता से ही उस पर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।
इसलिए पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों करोड़ों बार जन्म लेने पर भी अनंतर अपार्जित पुण्य के जनित के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे सोपानुभूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर है। ऋषि मुनि योगी भी इस मनुष्य शरीर में आने को तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। बाकी की योनियों में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भूख प्यास क्षुधा दुख कष्ट सभी योनियों को व्यापते हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें तत्व ज्ञान को प्राप्त करके सभी ज्ञान को सहजता से उसका निवारण कर लेता है। इसलिए इस संसार में जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने ज्ञान के द्वारा इस जन्म मरण रूपी संसार सागर से जो प्राणी अपने को मुक्त नहीं कर लेता, कहते हैं उससे अधिक बड़ा पापी और इस संसार में कौन होगा जो अपने रोग की औषधि ना खोजे। भगवान कहते हैं नरः प्रारोत्तम जन्म लब्धा चंद्र सौरष्टवम नावेत्याहितं यस्तो से भवेत् ब्रह्मघातकः। उत्तम मनुष्य शरीर जन्म प्राप्त करके और समस्त सौराष्ट्र संपन्न अवकल इंद्रियों को प्राप्त करके जीव जो मनुष्य अपने हित को नहीं पहचानता, कहते हैं उससे बड़ा ब्रह्मघातक और कौन होगा। किसी दूसरे से आशा करना अभिलाषा करना व्यर्थ है। जब हम स्वयं ही अपने शरीर के बारे में नहीं सोच सकते तो दूसरा कौन सोचेगा। इसलिए शरीर के बिना मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं। जब तक शरीर है तब तक सभी आपकी सराहना करेंगे, सभी आपके सम्मुख खड़े होंगे, और जब ये मनुष्य शरीर चला जाता है कोई किसी का साथ नहीं देता। इसलिए शरीर की रक्षा धन से करो, शरीर और धन से पुण्य एकाग्रसित करो। कहते हैं पुण्य मार्जन करना चाहिए, मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। इसलिए उसकी रक्षा का उपाय हमेशा करना चाहिए। जब तक जीवन है तभी तक हम अपने कल्याण को देख सकते हैं, और जब ये शरीर चला गया तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। पुण्य ग्रामं पुण्य क्षेत्रं पुण्य वीरतं पुण्य गृहं पुण्य शुभ कर्मं ना शरीरं च पुण्य पुण्य। गांव क्षेत्र खंड अच्छे बुरे कर्म हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। जाने कितने जन्मों को भोगने के बाद हमें इस युग में मनुष्य शरीर प्राप्त मिला है। अब ना जाने मिले ना मिले क्या पता, क्योंकि हर प्राणी जाने अनजाने में अनेकों पाप कर्म कर बैठता है। कोई अहंकार के वशीभूत होकर के तो कोई अज्ञान के कारण। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा अपनी शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। जिस तरह शरीर में कुष्ठ आदि रोग हो जाने पर भी हम इस शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते, वैसे ही शरीर की रक्षा धर्म आचरण के उद्देश्य से करो। धर्म आचरण जब हम करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से योग प्राप्त होता है, और जब धर्म ज्ञान योग जब ये तीनों मिलते हैं तो अवलंबन सहजता से ही प्राणी पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उस परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर लेता है। फिर उसको जन्म मरण रूपी का भय नहीं होता। आत्मेवं यदेनाना आत्महितेभ्यो निवारेत् को हन्यो हितकारस्तं तदादस्मं तारतरिष्यते। इहेव नरक व्याधि चिकित्सां न करोति गल्पं निरादेशं व्याधिं किं करिष्यति।
दृश्यते। और कहते हैं यदि मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का हितैषी, अपनी आत्मा का निवारण कर ले तो आत्मा का दूसरा हितैषी और कौन होगा जो आत्मा को उतारेगा। जो जीव मनुष्य शरीर में रह करके इसी जन्म में उस नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा औषधि नहीं कर लेता, वह परलोक इस शरीर को त्यागने के बाद उस परलोक में औषधि कहां से प्राप्त करेगा। वृद्धावस्था बड़ी ही भागिन है। व्याघ्रस्तवास्ते जरा चातुर्त्यातं भेदे घटामृतम् वेग्नानन्ते भद्रो गास्तस्य छन्दे सभ्यसे। कहते ये वृद्धावस्था है ना, ये जो बुढ़ापा है ये बड़ा ही अभागिन है। उस फूटे हुए घड़े के समान है जिससे बूंद बूंद करके जल रिसता है और एक दिन घड़ा खाली हो जाता है। इसी तरह ये हमारी वृद्धावस्था है। धीरे धीरे कब मृत्यु आकर के समीप हो जाती है हमको पता नहीं चलता। जिस तरह कच्चे घड़े में या कच्चे तालाब में पानी के भरे जाने पर उस जल की मिट्टी की गंदगी के कारण हम उसकी गहराई को नहीं माप पाते, उसी तरह ये संसार चक्र है, ये संसार सागर है जिसमें जीव सही ज्ञान का पता नहीं कर पाता। अनेक भ्रम अनेक क्रियाओं में भटक जाता है। लोभ मोह अहंकार घृणा तृष्णा आदि कार्य प्रपंचों में लीन हो जाता है और जिस कार्य के लिए वो जन्म लेता है उसके विपरीत कार्य करने लगता है। इसलिए हे देही, हे पंच के शरीर को प्राप्त करने वाले प्राणी, श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा बर्बदी कौन होगा जो भवन में आग लगने के बाद कुआं खोदना प्रारंभ करे। इसलिए उस नरक की औषधि पहले से ही उस परमात्मा का चिंतन करके खोज लो, क्योंकि वेदों में भी कहा है सतयुग द्वापर त्रेता युग आदि युगों में प्राणी हजारों करोड़ों वर्षों तक तप जप यज्ञ करता था, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे नर भवतरई पार। भगवान कहते हैं कि कलयुग में उस भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम का चिंतन, भगवान नाम का जप करने से ही प्राणी इस कलयुग से तर जाता है, सहजता से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब तक दुख प्राप्त नहीं होते, आपत्तियां नहीं गिर लेती, ये प्राणियों का स्वभाव है, तब तक इंद्रियों की वैधता यानी सुनना देखना शरीर का सुगड़ना फूलना ये हमारी इंद्रियों की क्रियाकलाप है। जब तक ये विकृत देखना बंद हो, मुंह से दांत निकल जाए, बाल सफेद हो जाए, सुनना बंद हो जाए, उससे तो पहले अच्छा है कि उस ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करके अपने जीवन को सफल बनाए। बार बार इस जन्म मरण रूपी सागर में उस घरवाली दुख में प्रवेश करने से बच जाए। कहते हैं जो परमात्मा का चिंतन करता है, उस निष्कल स्वरूप उस परमात्मा को भजता है, वो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता। इसलिए ये बड़े कलेश की बात है तो बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण प्राणी को काल का ज्ञान नहीं होता। ये बड़े कलेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख हित को आदि की बात को नहीं समझता। जनानात्मर्तम मृतानाग्रस्तानम दुष्टवाम चेदुखिता लोको महासुरो विद्या न विधेत कदाचन संपदः स्वप्न संकासा यौवनम कुसुमोपमम्।
कहते हैं संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए, रोग आदि से दुखी होते हुए, मृत्यु को प्राप्त करते हुए, आपत्ति ग्रस्त सभी को दुख दे करके भी ये सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा का पान कर रहा है। पूर्वोक्त जन्म मरण रूपी विविध कलेशों को देख करके भी ये भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति जो स्वप्न के समान है, नश्वर क्षणभंगुर ये जो यौवन शरीर है, ये उस पुष्प के समान है। जब तक वृक्ष में लगा है तो पुष्प भी दे रहा है, सुगंध भी दे रहा है और खिला हुआ भी है। और जब उस वृक्ष से टूट जाता है ना, तो वो पुष्प भी कुछ समय बाद मुरझा जाता है। वैसे ही युवावस्था है, शरीर की 4 क्रियाएं होती हैं: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। शरीर धीरे धीरे चारों अवस्थाओं को प्राप्त करके एक दिन उस पंचभूत के शरीर का परित्याग कर देता है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जब ये पंच तत्व, जब आत्मा जो परमात्मा का जीव है, जो परमात्मा नाम का अंश, जिसको जगत साक्षी, जिसको आत्मा कहा जाता है, जो भगवान का अंश है, जब वो इस पंचभूत के शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर वैसे ही गिर पड़ता है जैसे जड़ से अलग होने के बाद वृक्ष गिर पड़ता है। अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में विलीन हो जाता है, प्रकाश तत्व प्रकाश में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है। कहते हैं इसलिए आयु बादलों में चमकने वाली उस बिजली के समान चंचल है। ये सब जानते हुए भी मनुष्य को कैसे धन्य हो सकता है? सतम जीवस्य मत्सल्पम निद्रा आलस्य धैर्यकम वाल्यरोग जखा दुखितम खैरकल्पम तदपि निष्फल। कहते हैं बड़े खेद की बात है कि कलयुग में मनुष्य की केवल 100 वर्ष की आयु रह गई है, और उस 100 वर्ष की आयु में भी आधा भाग हमारे निद्रा के वशीभूत होकर के व्यतीत हो जाता है। भाई 12 घंटे की रात्रि होती है, 12 घंटे का दिन होता है, तो आधा समय तो हमारा निद्रा में ही व्यतीत हो जाता है। कुछ समय बाल्यावस्था में क्रीड़ा करने में, खेल कूद में व्यतीत हो गया। जब युवावस्था को प्राप्त हुआ तो विवाह आदि अपने पारिवारिक प्रपंचों में भटकने के कारण समय व्यतीत हो गया। अब कहते हैं जो थोड़ी सी वृद्धावस्था बची है, कम से कम उसमें तो उस परमात्मा का नाम जपो, जिससे आपका जीवन सार्थक हो जाए। कहते हैं कि जो अहित करने वाले विषय भोगों में ही हितबुद्धि अपना हित रखता है तथा अनिश्चित पुत्र कलह देह आदि को ही जो प्राणी स्थायी समझता है, तथा भौतिक संपत्ति जो आदि अनर्थकारी वस्तुओं में है, जिनमें प्राणी जो अपना हित रखता है, कहते वो अपने परमार्थ को नहीं पहचान पाता। पश्ययनपि सकलतम श्रवन्तम न बुध्यते पठन्नपि न जानाति एव माया विमोहितः। ये जगत ऐसा ही है, देखते हुए भी प्राणी गिर रहा है। आत्म विषय ज्ञान वचनों को सुन करके भी जिसको बोध नहीं होता, पढ़ करके भी जो जिसका मतलब अर्थ सही नहीं समझता, भगवान कहते हैं कि हे गरुड़देव ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि मैं उस प्राणी को अपनी माया की वशीभूत कर लेता हूं। मृत्यु रोग जरा रूपी ग्रहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबे हुए इस जगत को प्राणी वैसे ही नहीं पहचान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के
जल की लहरों के कारण उस जल की गहराई को नहीं नापा जा सकता। कहते हैं कदापि आकाश को खंड खंड किया जा सकता है, वायु को भी गूंथा जा सकता है, तरंगों को भी की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु जो हमारी श्वास है ना, उस परमात्मा ने गिन करके हमें दी हुई है। जब हमारा समय आएगा वो सांस बंद हो जाएगा। कहते परंतु इस सांस को नहीं रोका जा सकता। ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप को इस पंचभूत के शरीर में ही उस परमात्मा को स्थिर रख सके। इसलिए पृथ्वी हतायेनं मेरुच्चया विवेशयते शुष्कते सागरं जलं शरीरस्य का कथम् अपत्यं न कलहेत्र मे धर्मं बान्धवस्य मे जल्पन्तमिति मृतास्य हन्ते कालभृतो बलात् इदं कृतमिदं कार्यमिदवन्तं कृताकृतं नमः। जैसे काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, सागर का जल सूख जाता है, सुमेरु पर्वत चूर चूर हो जाता है। कहते हैं काल से मनुष्य शरीर की रक्षा क्या क्या करता। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे बंधु बांधव मेरा मेरा कहते हुए एक दिन काली रूपी भेड़िया उस व्यक्ति को वैसे ही खा जाता है। ये मृत्यु ऐसे ही है, ये काल ऐसा ही है। इसमें युवा, गर्भावस्था, वृद्ध, बच्चा, बालक, ये मृत्यु ऐसी ही है, सबको खा जाती है। संसार में जीव को उत्पन्न होते हुए, रोग आदि से दुखी होते हुए भी, आपत्तिग्रस्त देखते हुए भी मनुष्य को ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए तृष्णा रूपी सूल से बिंधे हुए, विषय वासना रूपी घी से सींचे हुए तथा राग द्वेष रूपी अग्नि से पके हुए मनुष्य को मृत्यु एक दिन खा जाती है। कहते हैं जब जीव अपने देह को यहीं छोड़ करके यमलोक चला जाता है तो फिर स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि से कैसे संबंध स्थापित किया जाए। दुख मूलम ही संसारम, भगवान कहते हैं कि ये संसार ही दुख का मूल कारण है। जिस प्राणी का जितना संबंध इस संसार में अधिक है वो प्राणी उतना ही दुखी है, और जिसने जितना इस संसार का त्याग किया है वो प्राणी उतना ही सुखी है। दुख मूलम ही संसारम से यस्यास्ते दुखितः तस्य त्याग कृतो येन से सुखी न परम वंचितः प्रभवं सर्व दुख खलानाम मलये शकला पुदामं आश्रयं सर्व पापानां संसार वजयेत तक्षणा। कहते हैं कि इस जगत का त्याग वही मनुष्य सुखी है, दूसरा कोई भी सुखी नहीं। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उपस्थान है, सभी आपत्तियों का घर है, सभी बातों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र से त्याग देना चाहिए। कहते हैं लोह, लकड़ी, रस्सी से बंधे हुए बांसों से प्राणी अपने आप को मुक्त कर लेता है, परंतु मोह रूपी बांसों से बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। यावन्तं कुरुते जन्तु संविधानं मनसं प्रियं तावन्तो निखलस्सं हृदये शोकाविशंकुलः। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थ हैं उनसे संबंध बनाता है, मानो उतने ही अधिक दुख की कीलें अपने हृदय में गाड़ते हुए चला जाता है। ये बड़े खेद की बात है कि मनुष्य शरीर में स्थित रूप, रस, शब्द, गंध, विषया रूपी आहारों ने, इंद्रिय रूपी चोरों ने हमारे इस समस्त धन का हरण कर लिया है।
हमारे ज्ञान को नष्ट कर दिया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी जो धन है उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया। प्रातभाषिक सुख के लोभ से जीव यम की यातना की परवाह नहीं करता। बचपन में ही पता होता है, अगर बचपन में कोई हमारे मुख से अपशब्द निकलता है तो तुरंत कहते हैं कि आप गंदी बात कर रहे हो, भगवान आपको नरक देगा। लेकिन वृद्धावस्था तक उस ज्ञान पर चलता नहीं है, विपरीत भटक जाता है। हे गरुड़, जो अपने हित अहित को नहीं जानते वे सदा मार्ग पर चलने वाले हैं, और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अभ्यास रहता है वो मनुष्य नरकगामी क्यों नहीं होगा। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उनमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला है, जो ज्ञानवान है, उसको मनुष्य कहा जाता है, और जो ज्ञान से शून्य है उसे पशु कहा जाता है। कहते हैं तभी तो अज्ञान के कारण जीव प्रातः काल मूल मल मूत्र के वेग से बाधित रहता है, फिर ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद भूख प्यास से आदि दुखी रहता है, रात्रि में काम क्रीड़ा से बाधित रहता है, निद्रा से बाधित रहता है। हाँ, ये बड़े खेद की बात है कि ज्ञान से मोहित होकर भी सभी जीव अपनी दिए बहन पत्नी आदि में ही आसक्त होकर के बार बार पैदा होते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसलिए देहि कलहि पुत्र आदि के सगे तो उस आसक्ति भाव को देह आदि से हटा करके अगर हम परिवार का ध्यान रखते हुए भी हम उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं प्राणी को ऐसे महापुरुषों से संबंध बनाना चाहिए जिनसे ज्ञान प्राप्त हो, जो कुमार्ग से हटा करके हमको सद्मार्ग पर ले जाए, उस परमात्मा का चिंतन कराए, क्योंकि महापुरुष ही इस नरक व्याधि की सबसे बड़ी सरल औषधि है, उस संसार रूपी शक्ति के रोग के भेजक है। इसलिए सत्संग और विवेक ये प्राणी के पास बड़े दो निर्मल नेत्र हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति सहजता से ही सरलता से ही अपनी आसानी से इस संसार सागर से मुक्त होने के बाद, इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग करने के बाद अपने धर्म के कारण, अपने पुण्य प्रभाव के कारण ही सहजता से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके आज उन परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में लीन हुई है। हम उनके पारिवारिक जन श्री सोनू भागी जी, राकेश भागी जी, रोकी भागी जी के निमित्त हम उस परम ब्रह्म परमात्मा के से प्रार्थना करते हैं कि इस शोक को दूर करने में परम ब्रह्म परमात्मा उनकी सहायता करें, उनके वंश की वृद्धि करें। श्री संतोष रानी को उन परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में स्थान मिले। शोक सभा में आए हुए हम समस्त बंधु बांधव कुछ क्षण के लिए उस परम परमात्मा का ध्यान करते हुए मौन धारण करेंगे। बोलिए श्री गरुड़देव भगवान की जय। ओ तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओ जी लूंगा मैं तेरी शरण में, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े, पड़ा रहने दे अपनी शरण में, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। हो दूरी तेरी जी को जलाए, दूरी तेरी जी को जलाए, जी को जलाए मेरा दर्द बढ़ाए, जी को जलाए मेरा दर्द बढ़ाए। ये दर्द अगर मिट जाए, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। ये दर्द अगर मिट जाए, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। पड़ा रहने दे अपनी शरण में, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। अपनी जान के पकड़ो भैया, अपनी जान के पकड़ो भैया, पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया। अपनी जान के पकड़ो भैया, पार लगा दो। कृष्ण कन्हैया तेरा साथ अगर मिल जाए, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। तेरा साथ अगर मिल जाए, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। पड़ा रहने दे अपनी शरण में, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। सावरिया कदे पार पधारो, सावरिया कदे पार पधारो, पार पधारो प्रभु मुझको उबारो, पार पधारो प्रभु मुझको उबारो। तेरे साथ मैं अलख जगाऊं, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। बना रहने दे अपनी शरण में, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। जय श्री राम। आज इस दुख की घड़ी में सम्मिलित सारे ही बड़ी शोकगुल परिवार बैठे ने। भागी साहब की मदद जिमें कि पिछले दिने प्रभु चरणों वलीन हो गए सी, उस संबंध में आप उन्होंने रस्म उठाले पे इकट्ठे हुए हैं। ये परिवार एक बहुत ही शहर का मनिया मनिया परिवार है और इस परिवार के तिने बेटिया ने अपने मदर की बहुत ही ज़्यादा सेवा की और जो वाहिगुरु परमात्मा को श्री राम ने मंजूर सी होना हुई है। एक दिन जो इस संसार च आया उन्हें जरूर जाना। अज इस दुख की घड़ी में मैनू भागी परिवार को हुक्म होया कि तुम आए हुए सारे ही शोकग्रस्त जो साथी इतने बैठे आ उन्होंने धन्यवाद करना। इस संबंध में मैं आप जी को बेनती भी करता कि परिवार वालों सारे ने लंगर प्रशादा छापे जाना और इस दुख की घड़ी जोड़ा भी इतने चल के आया परिवार वालों और साढ़े वालों उन्होंने बहुत ही आभार और मैं अपने वालों
श्रीमती एकता जैन पुष्कर काउंसिल वार्ड नंबर 15 वालों और मैं गौरव जैन प्रधान मामू शकोदर वालों आए हो सारे का इतने आने के धन्यवाद करता। जय श्री राम। शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देवा शांति साम शांति रेद सुशांति भवतु। ओम शांति शांति शांति। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण